मैं अजय शर्मा। आदि पुरुष फिल्म को लेकर के पूरे देश में एक बहस चल रही है। इसमें बॉलीवुड का अपना अलग पक्ष है और सनातन धर्म को मानने वाले वो अपना बयान दे रहे हैं, अपने तथ्यों के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। इस फिल्म में प्रमुख पात्रों के लिए जो वेशभूषा और चयन किए गए हैं, उनके रूप रंग को लेकर के जो बात चल रही है, निश्चित तौर पे चूंकि राम की कहानी, रावण की कहानी जो है ये धर्मशास्त्र से ली गई है, इसलिए प्राचीन धर्म ग्रंथ के अनुसार उनके पहचान को बनाए रखना जरूरी है। ये सनातन पक्ष का दावा है। बॉलीवुड में जो लोग अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं, उनके तर्क जो हैं हल्के हैं, यानी कुतर्क है, और उनके दावे बहुत ही गलत ढंग से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वो समाज पर ही आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तानी समाज, सनातन समाज जो है बॉलीवुड को ख़त्म करना चाहती है और सनातनियों के विरोध के बाद में भी फिल्म सक्सेस हो जाते हैं। निश्चित तौर पर ये विषय चिंतनीय है। क्रिएटिविटी की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, संविधान के नाम पर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि सनातन धर्म के की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने जैसी बातें आती हैं और उसका भरपूर विरोध भी होता है। बॉलीवुड की तरफ से जो पेश किए जा रहे हैं आधार कि वो क्यों ठीक है, उनका कहना है कि एक प्रवक्ता जो है, उनका कहना है कि जब गलत लगता है तो उन फिल्मों को क्यों देखी जाती है। दूसरी बात, एक व्यक्ति का कहना है कि 400 करोड़ रुपए की पिक्चर बनेगी। टी सीरीज एक रेपुटेड कंपनी है, नामी कंपनी है, तो वो जो कहानी पर फिल्म बना रही है, कैसे गलत बनाएगी। उनका ये भी कहना है कि गुलशन कुमार जी धार्मिक मुद्दों को लेकर के, कथाओं कहानियों को लेकर के फिल्म बनाते थे और उनको सम्मान मिलता था। निश्चित तौर पे पूरे देश के लोगों ने गुलशन कुमार जी का सम्मान किया। उन्होंने माता के ऊपर, वैष्णो देवी के ऊपर में गाने बनाए, वीडियो बनाए, फिल्में बनाई, और चूंकि उन्होंने अच्छी बनाई थी इसलिए टी सीरीज चल पड़ी और उनको खूब सम्मान मिला। आज भी उनके नाम, उनको याद करके हम सम्मान देते हैं। मगर ये कहना कि उनके बेटे भूषण ने आदि पुरुष बनाकर उसमें जो टीजर जारी किया है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मतलब गलत लगे। सवाल ये है कि सनातनी लोगों के मन में जो उसके प्रति विरोध आ रहा है, उसके कारण है। उन्हें लग रहा है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है इस टीजर और बनने वाली फिल्म के माध्यम से, इसलिए विरोध हो रहा है। जैसे सनातन धर्म में हम किसी भी देवी देवताओं को किस तरह से पहचान करते हैं। हमारे पुराण में एक निदान शास्त्र है, बिंब के आधार पर अस्त्र शस्त्र वेशभूषा उनके भाव भंगिमा को लेकर के हम किसी देवता की पहचान करते हैं। आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ में ये मूर्ति जो है रुद्र शिव की मूर्ति है, और ये रुद्र शिव की मूर्ति जीव जंतुओं से श्रृंगारित है। जो जीव जंतु, जैसे ये देखिए शेर है, ये महिला की मुखाकृति है, ये लिंग कच्छप से बनी है, ये कुंभज जो है मुखाकृति है एक, दूसरी जो है पुरुष की मुखाकृति है वक्षस्थल पर, इसमें सर्प है, ये मगर है, ये मयूर है, ठुड्डी केकड़े से है, मूछ मछलियों से है, नाक भौं और ये तिलक जो है छिपकली से है, ये आँख का गोलक जो है पुतरी जो है ये, और इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से हम
रुद्र शिव क्यों कहते हैं, इसको निदान शास्त्र के माध्यम से करके इसकी व्याख्या करते हैं। इसी तरीके से जैसे भगवान राम के कांधे पर धनुष बाण, भगवान कृष्ण को मुरली के साथ में और उनके हाथ में हाथ की उंगली में चक्र धारी के रूप में हम उनकी पहचान करते हैं। उनके वस्त्र आभूषण भी अलग तरह के होते हैं। इसी तरीके से देवियों के बारे में, कौन देवी किसकी सवारी करती है, उसके अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं, साधु संत के वेशभूषा कैसे होते हैं, इस तरीके से हम बिंब रूप में हम अपने देवी देवता और आस्था के बारे में हम जो है उसकी पहचान करते हैं। यहाँ तक मंदिरों का निर्माण भी बिंबात्मक होता है। हम दूर से समझ जाते हैं कि कौन मंदिर किस भगवान का है। तो इस तरीके से हमारा एक शास्त्रीय आधार है, और उस शास्त्रीय आधार को अगर कोई फिल्म जो है आधुनिकता के नाम पर, कि जैसे हनुमान जी को जो लंगोटधारी हैं और गदाधारी हैं, उनको कोई तलवार रखा दे, लाठी डंडे रखा दे और जूता पहना दे, चमड़े का आला पहना दे, तो ये विचित्र बात होगी, उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। उसी तरीके से रावण को दाढ़ी वाला बताया गया है, जबकि रामायण में दाढ़ी वाले का कोई प्रसंग नहीं है। माने कथा से बाहर आप क्रिएटिविटी की आज़ादी चाहते हैं। उसी तरीके से माता सीता का जो स्वरूप बताया गया है रामायण में, वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण में, उस हिसाब से अगर रामानंद सागर जी के रामायण की तरह पात्र के वेशभूषा भाव भंगिमा को दर्शाया जाता, तो निश्चित तौर पर आदि पुरुष फिल्म का कोई विरोध नहीं होता। आप बॉलीवुड के भाई बहन ये निश्चित तौर पर मान लें कि आप हमसे अलग नहीं हैं। आपने जितनी फिल्में बनाई, अच्छी फिल्में, उसको जनता ने सिर आंखों पर लिया और आपको सम्मान दिया। फिल्म इंडस्ट्री बढ़ी पली और हमारे जो कलाकार हैं वो भारत देश के गौरव हैं। हम आप सबका सम्मान करते हैं, मगर अपनी क्रिएटिविटी की आज़ादी के नाम पर जनता पर आरोप लगाएं कि हम गलत फिल्म भी बनाते हैं तो आप लोग क्यों देखते हैं। सवाल ये है कि बड़ी आबादी में यहाँ नास्तिक लोग भी हैं, आधुनिक विचार के लोग भी हैं, सनातन विरोधी भी हैं और अपने अपने अलग अलग धर्म को मानने वाले भी लोग हैं। इस 150 करोड़ की आबादी जो है भारत में, इसमें समझ लीजिए कि अलग अलग विचार के लोग हैं। अब इतनी बड़ी आबादी में यदि फिल्म देखने के लिए कुछ लोग चले जाते हैं और 10-5 हज़ार करोड़ का कोई फिल्म गलत बनाने के बाद में भी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कथा अच्छी है, वो स्क्रिप्ट अच्छी है, उससे हिंदुओं की भावना, सनातनियों की भावना आहत हुई है, नहीं हुई है। ऐसा कहना एकदम गलत है। आप मानिए शास्त्रों के आधार पर सनातन धर्मियों की जो मान्यता है उसके विपरीत जा करके आप नाम और पैसा नहीं कमा सकते। आप को समझना चाहिए हमारी भावनाओं को भी। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप अच्छी कहानी पर अच्छी फिल्में दीजिए, हम आपके फिल्मों को माने सम्मान देंगे, आपका बिजनेस होगा। एक तर्क और आ रहा है कि कोरोना काल में बॉलीवुड ठप हो गया था और उसके बाद कोई फिल्म बन रही है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है। आदि पुरुष का मामला जो है कोरोना प्रभाव से के बाद बन रही है, ये तो ठीक बात है, मगर यह कहना कि उसका विरोध ना हो, उसके कंटेंट जो है वो हमको आहत पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। बाइकाट करना सनातनी समाज का कोई शौक नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, आपका पूरा सम्मान है। आप उस कंटेंट के बारे में बात करिए, इधर उधर की बात ले जा करके इतनी बड़ी आबादी के ऊपर उंगली उठाना और ये कहना कि आप लोग गलत ढंग से बाइकाट कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। और आपके जो समर्थक आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, वो अपने विचारों के अनुसार बात रखते हैं फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को सपोर्ट करने के लिए, मगर आप ये भी सोचिए कि आपके तर्क कितने हल्के हैं। इसलिए इस पर जरूर विचार करिए और जो चीज़ आपके तरफ से गलत हो रहा है तो उसको सुधारिए, और यदि
हमारे तरफ से माने सनातन समाज के लोग अगर अनावश्यक आपका विरोध कर रहे हैं तो हमारे तरफ से उसका सुधार होगा। ये भी तर्क गलत है कि फिल्म सेंसर बोर्ड ने अगर पास कर दिया है तो हम लोग कौन होते हैं, यानी जनता क्या होती है कि वो क्यों विरोध कर रही है। हो सकता है वहाँ फिल्म सेंसर बोर्ड जो है वो टेक्निकली उस पर गौर करती है और उस आधार पर सेंसर करती है, मगर वहाँ पर धर्म के आधार पर अगर कोई शास्त्र के आधार पर कहानी लेकर के कोई फिल्में बनाई जा रही हैं तो निश्चित तौर पर फिल्म सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड दोनों को चाहिए कि उस धर्म मतावलंबी से उनके धर्म गुरुओं से, शास्त्री लोगों से, ज्ञानी लोगों से या किसी भी धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनसे आप विमर्श करिए और उसके बाद उनसे पूछिए कि ये इसमें आपके धर्म में कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं है इस फिल्म में, और जब उसको पेश करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता आपका स्वागत करेगी, सम्मान करेगी, आपको बिजनेस देगी। आप तो हमारे गौरव हैं। धन्यवाद।